कभी कभी आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी खबरें सुनने को मिल जाती हैं जिनसे आप समाज के रूप में हारा हुआ महसूस करते हैं, और ये खबर कुछ ऐसी ही है। मुंबई की एक 14 साल की लड़की ने अपने पहले पीरियड्स के बाद इतना स्ट्रेस फेस किया कि उसने आत्महत्या कर ली। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि आत्महत्या करना किसी चीज का सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन जरा एक बार सोचिए कि उस लड़की के दिमाग पर कितना तनाव होगा। और ये पहली खबर नहीं है जो पीरियड्स की जानकारी की कमी से जुड़ी हो। ऐसी और कई दिल दहला देने वाली खबरें हमारे सामने अक्सर आती रहती हैं। कुछ समय पहले एक भाई ने अपनी बहन को इतना मारा कि उसकी डेथ हो गई। कारण ये था कि उस लड़की की ड्रेस पे पीरियड स्टेन था और भाई को लगा कि शी हैड सेक्स विद समवन एंड शी लॉस्ट हर वर्जिनिटी। कपड़ों पर पीरियड स्टेन होना कितनी आम चीज है ये जानने के लिए कुछ समझने या पढ़ने की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी एक लड़की को इस छोटे से कारण से अपनी जान गंवानी पड़ी। गुजरात की 68 लड़कियों को फोर्स किया गया उनके हॉस्टल में कि वो अपने कपड़े उतारें जस्ट टू चेक इफ दे आर इन पीरियड्स और नॉट। इन सारी खबरों को सुनने के बाद ये समझ नहीं आता कि हमारा समाज जा कहाँ रहा है। कहने को हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, लेकिन इस तरीके की खबरें सुनकर समाज के रूप में खुद पर हंसी आती है। आज भी हम लड़कियों के लिए पीरियड्स ये शब्द बोलना इतनी बड़ी बात क्यों है? दुनिया की आधी आबादी इस प्रोसेस से गुजर रही है, पर हमारी सोच आगे बढ़ ही नहीं रही। हम उसी समाज में रहते हैं जहाँ पे एक जगह पर पीरियड्स का शुरू होना एक त्योहार की तरह मनाया जाता है, और दूसरी जगह ये शब्द बोलना भी एक लड़की के लिए इतना बुरा बन जाता है कि उसे आत्महत्या जैसा कदम उठाना पड़ता है। हम उस समाज में रहते हैं जहाँ पे एक देवी को ब्लीडिंग गॉडेस कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र का पानी उस जगह पर कुछ दिनों के लिए लाल हो जाता है, और दूसरी जगह एक लड़की को मंदिरों में जाने के लिए भी मना किया जाता है। अचार को हाथ नहीं लगाना है, बाल नहीं धोने हैं, बाहर नहीं जाना है, अलग रहना है, ये करना है, वो करना है, और ऐसी ना जाने कितनी बातें सुननी पड़ती हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे इस चीज का कोई अंत है ही नहीं, लेकिन फिर ऐसा भी लगता है कि एक ही समाज में रह रहे हैं, कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो शायद शुरुआत अपनी सोच बदलने से करनी पड़ेगी। जब आप किसी लड़की को इस तरीके के दर्द में देखें तो उससे दूर भागने की जगह या फिर उस बात को टालने की जगह उस लड़की का मेंटल सपोर्ट बने। अपने घर में अपने बच्चों को, खासकर अपने लड़कों को ये चीज समझाएं। एक लड़की का माँ बनना जितना सेलिब्रेट किया जाता है उतना ही उसके पीरियड्स आने को भी सेलिब्रेट करें, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो ये दुनिया ही नहीं होती। जब एक इंसान गलत चीज के लिए आवाज उठाता है तो उसके साथ और दूसरे भी जुड़ जाते हैं, और इस टॉपिक पर भी आवाज आपको उठानी पड़ेगी। आपको समझना होगा कि पीरियड्स या माहवारी उतना ही नॉर्मल है जितना कि सांस लेना, और जब हम अपनी सोच बदलेंगे तो धीरे धीरे ये समाज भी बदल जाएगा।